अगर तुमने सेल को नहीं बढ़ाया तो तुम्हारा लाइसेंस निरस्त कर देंगे, एजेंसी खत्म कर देंगे और तुम्हें इतना परेशान कर देंगे कि तुम्हारी पूरी संपत्ति बिक जाएगी। यूपी के बदायूं में दर्ज एक एफआईआर की इस एक लाइन ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बेचैनी को बढ़ा दिया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मामला उनके दामाद निखिल नंदा से जो जुड़ा है। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि निखिल नंदा पर मुंबई से 1373 किलोमीटर दूर बदायूं में केस दर्ज हुआ है, और क्यों इस मामले में निखिल नंदा को जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। डिटेल में बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता के बिजनेसमैन पति निखिल नंदा एस्कॉर्ट ग्रुप के मालिक हैं। ये वही एस्कॉर्ट ग्रुप है जिसका नाम आपने ट्रैक्टर्स, क्रेन और रोड रोलर्स पर देखा होगा। 2018 से वो अपने पिता राजन नंदा के बाद पूरे कारोबार को वो खुद ही संभाल रहे हैं। वो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसी कंपनी के ट्रैक्टर बदायूं में बेचने का काम करते थे 40 साल के जितेंद्र सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जितेंद्र की जय किसान ट्रेडर्स फॉर्म ट्रैक ट्रैक्टर्स नाम से ट्रैक्टर एजेंसी थी। जितेंद्र पहले अपने पार्टनर लल्ला बाबू के साथ काम किया करते थे, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते लल्ला बाबू जेल चले गए तो जितेंद्र अकेले ही एजेंसी संभाल रहे थे। जितेंद्र के परिजनों का आरोप है कि निखिल नंदा की कंपनी के अधिकारी और फाइनेंसर्स जितेंद्र पर बिक्री बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे थे। वो धमकी देते थे कि अगर बिक्री नहीं बढ़ाई गई तो एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर देंगे। वो कहते थे कि इतना परेशान करेंगे कि तुम्हारी पूरी संपत्ति बिक जाएगी। 21 नवंबर 2024 को भी कंपनी के अधिकारियों ने एजेंसी पर आकर जितेंद्र को इतना डांटा, धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि दबाव में आकर अगले दिन यानी कि 22 नवंबर की सुबह जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जितेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो परिवार को कोर्ट जाना पड़ा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। मामले में जिन 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें सबसे पहला नंबर अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा का है। इसके बाद आशीष बालियान जो कि एरिया मैनेजर है, सेल्स मैनेजर सुमित राघव, बरेली हेड दिनेश पंत, फाइनेंस कलेक्शन पंकज भाकर, सेल्स मैनेजर अमित पंत, सेल्स हेड नीरज मेहरा, शाहजहांपुर डीलर शिशांत गुप्ता और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मृतक के परिजनों का कहना है कि अगर कंपनी के अधिकारियों ने मानसिक प्रताड़ना नहीं दी होती तो जितेंद्र आज जिंदा होता। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कौन कितना दोषी है ये जांच में पता चलेगा। निखिल नंदा कौन है ये भी विवेचना का विषय है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस कितनी तेजी से जांच करती है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अक्सर हाई प्रोफाइल केस पैसों की धमक से दब जाते हैं और बात जब इतने बड़े सुपरस्टार की बेटी के घर से जुड़ा हो तो फिर न्याय की गुंजाइश कम ही रह जाती है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है और सूबे की योगी सरकार अपराधी को अपराधी की दृष्टि से ही देखती है। मतलब अगर किसी ने गलत किया है तो उसे सजा मिलकर रहेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो।